अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इनसे कह दूं अब अमेरिका कानून बना देना कि बदकारी हराम है, बदकारी इलीगल है, ज़िना इलीगल है, फिर भी लोग करेंगे। देखो आज यूरोप में कानून बन जाए, अमेरिका में कानून बन जाए कि शराब इलीगल हो गई है, कितने लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे लोग, हड़ताल हो जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगी, लोग बगावत पे उतर आएंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया था, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, आपने पढ़ के सुना दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, इधर तवज्जो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु। अरब लोग शराब के ऐसे आदी थे, और जिस किस्म की शराबें पी जाती थी ना, आज इतनी पावरफुल शराबें नहीं पी जाती। बिल्कुल देसी शराब होती थी, नेचुरल, अंगूर और खजूर की। आज भी माहिरीन कहते हैं जो अंगूर और, अबे ऐसा ना पीना शुरू कर देंगे, फजाइल सुनाओ ना, तुझे ये भी डर लग रहा हो कि बहुत पावरफुल होती है अंगूर और खजूर की शराब। उसी को खमर कहा जाता था, असल में खमर कहा ही उसको जाता था। तो उसका खमीर बनता था और फिर उसमें पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होता था अब नहीं है। तो आप कहेंगे अब भी है तो बताएं कहाँ होता है। तो वो इतनी खतरनाक शराब होती थी, उसकी असल लत पड़ती थी। अरब उसके आदी थे, चंद बहुत आटे में नमक के बराबर लोग उससे अवॉइड करते थे, बचते थे। एक हुक्म आया इस्लाम का, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसन। ईमान वालों, शराब, जुआ, पांसा, ये सब क्या है? नापाक, पलीद, फज्तनिबूहु, छोड़ दो इसको। ये भी अल्लाह ने कहा नहीं बचे तो मैं जहन्नम की आग में फेंक दूंगा, ऐसी वईदे भी नहीं। ईमान वालों, अगर तुमने आइंदा शराब का एक कतरा पिया तो मैं आग में डाल दूंगा। ना ना ना, एक ऑर्डर आया है, ये पलीद है, नापाक है, फज्तनिबूहु, छोड़ दो इसको। बाज लोगों को एक इश्काल हुआ कि इसके फायदे भी तो हैं, इसके कुछ फायदे भी तो हैं शराब के, वक्ती तौर पे जिस्म पे ताकत आती है। तो कुरान ने उसका जवाब दे दिया, इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह ने फरमाया इसमें अगर कुछ फायदे हैं तो खुदा की नाफरमानी का जो गुनाह है ना, वो इसके फायदों से बढ़कर है। इस बहस में ना पड़ो कि फायदे हैं कि नुकसान है, एक नया टॉपिक छिड़ जाता ना। हालांकि असल में तो फायदे नहीं है, नुकसान ही है, लेकिन अल्लाह ने फायदे नुकसानात को गिनवाया ही नहीं। वरना मोटिवेशनल स्पीकर जब किसी चीज को गलत साबित करता है तो गलत साबित भी करेगा, उसके नुकसानात पे पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज पेश होंगी, साइंसदानों के हवाले पेश होंगे, ये बॉडी में जाके ये करती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, इससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इससे एसिडिटी बढ़ती है, और पता नहीं क्या क्या, इससे फिर इतने जराइम होगा, इससे दुनिया में देखो इतने एक्सीडेंट हुए, इतने लोग कत्ल हुए। अगर आप डाटा निकालो ना, शराब की वजह से कितने बेगुनाह लोग कत्ल हुए हैं, वो डाटा ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है कि अबे इतने लोग मरते हैं फिर भी इलीगल क्यों नहीं करते इसको। हमारे एक दोस्त ने बताया लंदन में एक शराबी निकला, पी भी थी, टुन था, वही किसी खातून के मुंह पे मुक्का मारा, बत्ती सी बाहर बिला वजह, पीने की वजह से। मोहतरम को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। तो ये होता रहता है भाई, पी ली तो पीने के बाद कुछ भी हो गया, मार दिया, पीट दिया, कूट दिया। तो अब वो कोई बड़ा केस भी नहीं बनता कि जी पिया हुआ था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इतने बड़े बड़े जराइम दुनिया में हुए हैं, इलीगल होनी चाहिए ना। इसका फायदा क्या है भाई? कोई फायदा नहीं है। नुकसानात कितने ज्यादा, मगर दुनिया में इलीगल क्यों नहीं है? उनको पता है इलीगल किया मानेगा कोई नहीं, मजा इतना इसमें। तो यूनाइटेड नेशन नहीं पाबंदी लगवा सकती इसके ऊपर, अमेरिका नहीं लगा सकता, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, यूरोप नहीं लगवा सकता, यूके नहीं लगवा सकता, जर्मनी नहीं लगवा सकता, फ्रांस नहीं लगवा सकता पाबंदी, इंडिया नहीं लगवा सकता, इतने बड़े बड़े कंट्रीज नहीं लगवा सकते। लगाई तो किसने? एक यतीम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जिनको ना लिखना आता था, ना जिनको पढ़ना, ना जिनके पास कैलकुलेशन थी। क्या आपने सहाबा को मोटिवेट करने के लिए कैलकुलेशन पेश की हो कि देखो शराब की वजह से इतने लोग दुनिया से कत्ल हुए हैं, इतने लोग डिप्रेशन के मरीज बने, इतने लोगों ने खुदकुशियां की, इतने लोगों ने ये किया, इतने लोग कोई नुकसानात की वजह से जिगर पे, कहीं कुरान में लिखा है कि शराब पीने से जिगर खराब होने का खतरा होता है? कहीं है? बल्कि बाज हजरात ने इश्काल किया कि इसके तो फायदे हैं। कुरान ने कहा होंगे फायदे भाई, होंगे फायदे, अगर हैं भी तो गुनाह क्या है? वो ज्यादा है। बस बहस को क्या कर दिया, खत्म। वो दिन, आज का दिन मुसलमान शराब नहीं पीता, इल्ला ये कि चंद जो रेशो जिनका थोड़ा है, बड़ा ही नालायक किस्म के, वरना नॉर्मली हमारे यहाँ शराब नहीं पी जाती। यार 1400 साल पहले एक बात बोलती थी, इतना असर भाई, इतना असर,
इतना असर हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कि एक आयत सुना दी, लोगों ने यकीन कर लिया। खुदा ने कहा है ये जिब्रील लेकर, ना जिब्रील को देख रहे हैं ना किसको देख रहे हैं, खुदा को देख रहे हैं। और छोड़ क्या रहे हैं? वो चीज जो उनकी घुट्टी में पड़ चुकी थी। और ऐसे शराब छोड़ी है ना, सही हदीस में है कि मदीना की गलियों में ऐसे शराब बह रही थी जैसे कोई पानी बह रहा होता है, ऐसे मटके तोड़ दिए लोगों ने। आपको पता है कि जब कोई चीज पर पाबंदी लगती है तो उसकी यादें रह जाती हैं कि जी अब मैं छोड़ूंगा ये मटका जिससे मैं शराब पिया करता था, लेकिन ये मटका मेरी एक आखिरी यादगार है, ये तो मैंने उंडेल दिया। जैसे लोग बाप दादा से मोहब्बत करते हैं कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया, दादी की ये जो तस्बीह है मेरे पास महफूज रहेगी। बेगम की वो अंगूठी जो बेगम ने मंगनी में दी थी या मंगनी में बेगम को पहनाई थी, बेगम का होता नहीं है लेकिन किसी का हो गया बिलफर्ज, अल्लाह ना करे किसी की बेगम का इंतकाल हो, समझ रहे हो, तो वो अंगूठी संभाल के रख लेते हैं लोग, यादगार रहेगी। ऐसा ही होता है ना, टोपी रख लेते हैं, जाए नमाज रख लेते हैं। खासतौर पे जिस चीज से इश्क हो, अरब अपनी शायरी में शराब का बहुत तस्करा किया करते थे, इससे लगता था उनको शराब से इश्क है। लिल अर्द मिन कासिल करामी नसीब। पता है शायर क्या कहता था उस जमाने में? जब शराबी शराब की बोतल भरता है ना, गिलास भरता है, होता तो नशे में है, वो थोड़ी सी पीवी होती है, मजीद भर रहा हो, वो शायरी किया करते थे। अगला कहेगा ना, तुझे पता नहीं चल रहा कि गिलास भर गया, जाया हो रही है, कहते जाया नहीं हो रही, जमीन के लिए भी इस शराब के लिए कुछ हिस्सा होना चाहिए। मैं अकेला क्यों पीऊं, इस जमीन ने मेरी इतनी खिदमत की है, थोड़ी सी इसको भी पिलाऊं। और इसको किराम कहते थे, कासिल किराम इज्जतदार, करम से निकला है। करम अंगूर की बेल को बोलते हैं, समझ लो, करम यानी गोया कि ये कोई बड़ी इज्जतदार चीज है। करीम, करम, किराम, ये इसका मादा एक ही है। खबीस चीज को क्या नाम दिया हुआ था? करीम का उलट है खबीस। जी खबीस नाम क्या दिया हुआ था? करीम। तो किराम कहते थे, लिल अर्ज़ि मिन कासिल किरामी नसीब, जमीन का भी हिस्सा होना चाहिए भाई। तो लेकिन जब कुरान ने एक आयत नाजिल हुई इज्तनिबूहु, तो वही जो शराब के आदी थे उन्होंने शराबें बहा दी। फिर नबी ने हुक्म दिया कि यादगार में बर्तन रखने की भी इजाजत नहीं है। ये ऐसी महबूबा है, ऐसा ना हो कि इसका बनियान लेके रखा हुआ है आपने और इसकी साड़ी रखी हुई है आपने कि जी महबूबा तो मर गई, कोई बात नहीं, उसकी साड़ी है, उसकी चूड़ियां मेरे पास है। ना 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 ना, नबी ने हुक्म दिया कि ये जो शराब के बर्तन थे ना, इसमें पानी पीना भी जायज नहीं है तुम्हारे लिए, धो के बर्तन भी फेंक दो। समझते हो कि नहीं समझते? ऐसी पाबंदी लगी और उसके बाद से आज तक मेजॉरिटी क्या कर रही है? उस पाबंदी पे अमल कर रही है। दुनिया में शराब पीने का रेशो सबसे कम किसमें है? मुसलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।